हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रीफिकेशन, यानी संस्थागत ढांचे और स्त्रीकरण। किसी भी विद्यालय का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका स्त्रीकरण कैसा होगा, स्ट्रीफिकेशन कैसा होगा उसका, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्था और स्ट्रक्चर का मतलब उसकी संरचना। अब अगर इसको हम सीधे स्कूल से जोड़ें, विद्यालय से जोड़ें, तो एक विद्यालय में क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में। प्रोग्राम डिपार्टमेंट्स में अगर हम देखें, सोशल प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट आता है और इसमें चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन आता है और एल्डरली केयर एंड प्रोटेक्शन आता है। यानी प्रोग्राम डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसमें सोशल प्रोटेक्शन कैसी होनी चाहिए और सर्विस डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखी जाती है। दूसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास कैसा होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी इन डेवलपमेंट, स्कूल इन डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट, यानी सामुदायिक विकास, स्कूल का विकास और वुमेन डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा। पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ रखा जाएगा। माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन रखा जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ह्यूमन ट्रैवलिंग आएगा, माइग्रेशन मैनेजमेंट आएगा और रिट्यूम असिस्टेंस आएगा। और फिर इमरजेंसी में प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, फिनांस, कम्युनिकेशन एंड फंड रेजिंग, वॉलंटियर्स एंड यूथ, ये सारी चीज़ें मिल करके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यानी एक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या फिजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अगर एजुकेशन के लेवल की अगर बात की जाए, तो स्कूल स्ट्रक्चर को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी एंड जूनियर और दूसरा है सीनियर। अब अगर प्राइमरी की हम बात करेंगे, तो प्राइमरी में प्री प्राइमरी, जूनियर। प्री प्राइमरी की बात करें तो इसमें क्लास नर्सरी, ये एक स्ट्रक्चर ही तैयार किया गया है कि मतलब किसी भी स्कूल का स्ट्रक्चर कैसे रखा जाएगा। तो सबसे पहले उसको प्राइमरी को और जूनियर को प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, फिर प्राइमरी में और जूनियर में। अब प्री प्राइमरी को में क्लास नर्सरी से यूकेजी रखा जाएगा, प्राइमरी में क्लास फर्स्ट सेकंड रखा जाएगा, जूनियर में क्लास थर्ड और फिफ्थ टू रखा जाएगा। अगर सीनियर की बात करें, तो सीनियर में मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी आता है। मिडिल में क्लास 6 to 8, सेकेंडरी में 9th और 10th और हायर सेकेंडरी में 11th और 12th क्लास आ जाती हैं। तो इस तरह से स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए जो शिक्षा का स्तर है, जो एजुकेशन का लेवल है, उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। यानी प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, सीनियर लेवल, इन सब सेक्शन में डिवाइड करके एक स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अगर स्कूल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की जाए, यानी विद्यालय स्तरीकरण की बात की जाए, तो स्ट्रीफिकेशन बिटवीन स्कूल और स्कूल लेवल स्ट्रीफिकेशन सेपरेट स्टूडेंट्स इनटू फैसिलिटी विद डिफरेंट करिकुला स्टैंडर्ड्स आर रिसोर्सेज। यानी जैसे अगर सबसे पहले तो अगर हम स्ट्रीफिकेशन का मतलब जानना चाहें, तो जैसे एक सोशल स्ट्रीफिकेशन होता है, सामाजिक स्तरीकरण होता है कि समाज में रहने वाले लोगों को एक अलग अलग स्तर में डिवाइड करना या रखना। जैसे हमारे समाज में भी जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको 3 सेक्शन में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में रखा गया है। तो ऐसे ही समाज में जो भी स्कूल खुलते हैं, उस स्कूल को भी ओपन करने के लिए कई
स्ट्रिफिकेशन में रखा जाता है। चाहे आप एग्जांपल के तौर पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल को लग सकते हैं, और उसके बाद में भी यूपी बोर्ड का स्कूल है तो उसको भी कई स्ट्रिफिकेशन यानी लेबल्स में रखा जाएगा। प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में ऐसे ही सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को रखा जाता है। अब उस स्कूल के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ते हैं सभी बच्चे बुद्धि में एक समान नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से स्कूल का और क्लासरूम का भी स्ट्रिफिकेशन किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। यानी जिस लेवल के बच्चे हैं उनको उस क्लास में एडजस्ट किया जाता है, उनको उसके हिसाब से करिकुलम उनके लिए व्यवस्थित की जाती है और रिसोर्सेज की व्यवस्था की जाती है। स्ट्रिफिकेशन विद इन स्कूल, अगर स्कूल के अंदर स्थिरीकरण की बात की जाए, आल्सो नोन एज ट्रैकिंग, तो इसका ये मतलब है, ये जाना जाता है कि ट्रैकिंग करना, स्ट्रीमिंग करना और बैंडिंग करना। सेपरेट्स स्टूडेंट इनटू डिफरेंट कोर्स ऑफ वेरिंग स्टैंडर्ड्स, करिकुला एंड पेडागोजी। यानी जिस लेवल के जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके के कोर्स प्रोवाइड कराना, अलग अलग क्लासेज में उनकी व्यवस्थाएं करना, ये सब स्कूल स्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि एक विद्यालय के अंदर उसका ढांचा क्या होगा, उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसा मैनेजमेंट होगा, कैसा टीचर होगा, कैसी सारी फैसिलिटी होगी, ये सब सारी चीज़ें जो है हमको एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जाननी चाहिए। और अगर स्ट्रिफिकेशन में जाने तो इसी तरह से जैसे कि हमने आपको बताया कि एक जो सामाजिक स्थिरीकरण होता है कि समाज में रहने वाले लोग जो होते हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हों, जाति के आधार पर हों या पैसे के आधार पर हों, उनका एक जो है स्तर होता है। उसी प्रकार से एक विद्यालय में भी पढ़ने वाले बच्चों को एक लेबल रख दिया जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल में या किस स्टैंडर्ड की क्लास में रखा जाएगा। तो ये जो है टॉपिक आज का था, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रिफिकेशन। ओके, थैंक्स।